अम्मी बता रही थी कि पैसे दिए हैं उन्होंने घर के लिए। सुफियान पैसे कहाँ हैं? वापस कर दिया गुस्से में मैंने, पर इतनी बातें भी सुनाई। नहीं करना चाहिए। क्या? अगर तुम पैसे लेकर घर आते ना तो पैसों के साथ तुम्हें निकाल देती और तुमसे कभी बात भी ना करती। तुम मुझे जानते नहीं हो, ऊपर से कह रहे हो नहीं करना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ मुझे बातें नहीं सुनानी चाहिए थी। और वैसे भी जितना अच्छी तरह मैं तुम्हें शादी के बाद जान गया हूँ ना, वो मानी जान भी नहीं जानती होंगी तुम्हें। अच्छा, तो अब क्या मेरे सर पे सिंग निकल आए? नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन अब तुम जालिम हो गई। जालिम नहीं, अब मैं समझदार हो गई। तो क्या पहले नहीं थी? पहले मुझे रिश्तों का मान था, लेकिन अब मैं सारा को सिर्फ सालार भाई की बीवी की हैसियत से जानती हूँ। देखो ऐसे नहीं कहते, बहन है तुम्हारी, कई जगह साथ दिया उसने हमारे। बहन है, फिर भी इतनी अजियत दी है, हमेशा हमें नीचा दिखाया, धुतकारा है, उसी की वजह से ये सब हो रहा है। और तुम्हें पता है ना, सालार भाई को भी उसी ने बदगुमान किया हमारे खिलाफ। बस ठीक है, जब तुम ऐसी बातें करती हो ना तो बहुत तरस आता है मुझे। हाँ तो होती है, तुम्हें सारा पे तरस आता है? सारा पर नहीं, खुद पर। कैसी गुजरेगी इतनी लंबी जिंदगी तुम्हारे साथ? अब तक कैसे गुजर रही है? अच्छी, बहुत अच्छी, परफेक्ट, मजेदार। आपकी? तो तुम चाहते हो मैं फिर से शुरू हो जाऊं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन हालात में तो ये सब सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तुम्हें, और गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है? खास तौर पर मुझ पर। हालात से याद आ गया, मुझे जूस पीना है। चीकू का? चीकू का जूस कौन पीता है? कौन पीता है? सही कह रहा था भाई मैं। शादी से पहले वाली सना जो है ना, वो कोई और थी। नारियल पानी लेकर आओ। इस वक्त? हाँ सही कह रहे हो, नहीं हलवा पूरी लेकर आओ। है ना, मेरे ख्याल से तुम आराम कर लो थोड़ा सा, मैं सुबह लेकर आता तुम आराम से, ठीक है? तो आपको सालार ने भेजा है? जी नहीं, मुझे मेरे सीनियर ऑफिसर ने भेजा है। जी मेरे सामने ही बात हुई थी, आपको सालार नहीं भेजा है। अब इन बातों को छोड़िए, ये बताइए कि ये हादसा कैसे पेश आया और वो कितने लोग थे? प्लीज चेक कीजिए। मेरा फोन, मेरा बैग, मेरा लैपटॉप। मोबाइल चेक कीजिए, लॉक्ड है या ओपन है? चेक कीजिए, आपका सारा डेटा महफूज भी है या नहीं? हाँ डेटा तो आई गेस सब महफूज है। आखिर इन्होंने ये सब सामान लौटाना था, तो फिर स्नैचिंग क्यों की? हो सकता है कि वो आपके मोबाइल का पासवर्ड डिकोड ना कर सका हो, लेकिन ये बात तो तय है कि आपके तमाम चीजों की वापसी इस बात का सबूत है कि वो जो कोई भी है, उसका मकसद डकैती करना नहीं था। वो आपको बहुत अच्छी तरह से जानता है, वरना यूं स्नैच किया हुआ सामान यूं ठीक एड्रेस पर नहीं पहुंचाया जा सकता। एक बात और भी हो सकता है, शायद उसने आपका सारा डेटा कॉपी कर लिया हो। फोन का डेटा कैसे कॉपी कर सकते हैं? वो मेरे फोन पे पासवर्ड है सर। आज के इस जदीद दौर में कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्या आप जानती हैं कि आपके मोबाइल का ट्रैकर कई घंटों तक डिसेबल रहा? देखिए, जो ये ऐसा कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। अब आप बताइए मुझे, क्या आप भी आपका शक और क्लेम मिस सोफिया पर है?
फॉरेन सिटीजन होने की वजह से हमारी पुलिस तुम्हारी दरख्वास्त तो दर्ज नहीं करेगी। और चलो अगर कर भी ली एंड इफ दे कम हियर एंड रिसर्च माय प्रेमिसेस और उन्हें वो सब नहीं मिलता जो तुमने कंप्लेन में लिखवाया है, तो उसके रेपरिकॉशंस शायद तुम नहीं जानती हो। पर इतनी आसानी से तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम पे डिफेमेशन केस कराऊंगी। और जिस बिजनेस कम्युनिटी से आप हैं ना मैडम, मगर इसके बहुत बुरे असरात होते हैं। नहीं, दिस मस्ट बी समवन एल्स। कोई और होगा। और होगा मतलब? और कौन हो सकता है? ये सब कुछ भी मैं पता करूंगी तो सर आप क्या करेंगे? ठीक है, मुझे जैसे ही कोई और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ और पूछना चाहेंगे आप? जी नहीं, बहुत शुक्रिया। कोई बात होगी तो मैं आपसे रब्ता कर लूँगा। ठीक है, आप प्लीज चाय एंजॉय कीजिए। थैंक यू। यस कम इन। बहुत से आपका पार्सल आया है। क्या है? ये राइडर लाया था, उसने कहा कि ये सलार साहब को दीजिएगा। उससे कुछ पूछा, उसने बताया नहीं। ठीक है, ठीक है, जाओ। चलो। नहीं, वो वाली फाइल सेंड नहीं करनी। अच्छा रुको रुको, मैं आता हूं। ओके। ऐसे फटू आप इतना जल्दी क्यों उठ गई? वो मैं तो हमेशा ही जल्दी जाग जाती थी। हाँ वो तो मुझे पता है, मगर सब सो रहे हैं तो आप भी आराम कर लें। सच बताऊं, दिल तो मेरा भी बहुत चाह रहा था, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है। मैं भला तुम्हें किचन में कैसे छोड़ सकती हूँ इन छोटे छोटे कामों के लिए? अच्छा अब छोटे छोटे ना सही, मुझे कोई एक बड़ा काम दे दे। ओ, ये आफिया कहाँ रह गई? मीटिंग चल रही है। एक तो से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इतनी सुबह मीटिंग रख ली। नींद में पूरी नहीं हुई, पागल आदमी। हेलो नजमा, अलीना को फ़ोन करके इन्फॉर्म करें ना कि वो अभी तक क्यों नहीं पहुंची है मीटिंग में। हाँ तो पता है हमें ये बात, इसलिए कंपनी ने उन्हें फ़ोन भिजवाया था ना। उन्हें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था। इस वक्त क्यों नहीं आई वो मीटिंग में? जल्दी से उन्हें इन्फॉर्म करें और मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे कॉफ़ी भिजवाएं। अलीना, मेरी कॉल्स क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? यार वो मैंने स्टोरी लगाई थी ना स्नैचिंग वाली, तो एवरीवन वाज कॉलिंग। ये क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया यार, ये ओपन पड़ा हुआ था। आई वाज लाइक ए कॉन्फिडेंशियल, मैं बंद कर देती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो कॉन्फिडेंशियल जब लिखा हुआ है तो व्हाई वर यू ट्राइंग टू सेट इट डाउन? हाथ क्यों लगा रही थी? मैंने नहीं खोला, ये पहले से खुला हुआ था। जाओ जाके मीटिंग के लिए रेडी हो मैंने वाकई नहीं खोला है। जाओ।
रखा हुआ था। हेलो, अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सर एक पार्सल आया अभी, इस पर आपका नाम लिख लें। मेरे लिए? ठीक है, आप तो इसका मतलब भाई ने भी नौकरी से नहीं निकाला है। अपनी औलाद के लिए बड़े बड़े ख्वाब देखो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, खुश रहा करो, बहुत सारा खाना खाओ। उपो ऐसे तो जंग लग जाएगा मुझे। कोई जंग वंग नहीं लगता, और ना ही कोई तुम मोटी हो रही हो। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा क्या खाने को दिल चाह रहा है, मैं तुम्हारे लिए वो बना के ला दूँ। मैं सच कह रही हूँ, मैं बना लूंगी, कोई टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल भी नहीं, तुम नहीं जाओगी किचन में, मैं हूं ना, मैं नहीं कराऊंगी। आप नहीं मानेंगी। अच्छा, मुझे पराठा खाना है। वाकई? अच्छा चलो, मैं अभी लेकर। मैं चलूं साथ? मैं बनाऊंगी नहीं, आपके साथ खड़ी रहूंगी, बातें करूंगी, ठीक है? चलो भाई, काम नहीं करने। इसका मतलब सारा बिल्कुल मासूम है, उसका कोई कसूर नहीं है, और हम सब उसे बुरा भला कहते रहे, और मैंने तो क्या कुछ नहीं कह दिया उसे। मुझे भाई को बताना चाहिए सब। नहीं, भाई तो इस कदर बात कुर्बान है सानत से कि वो कभी भी यकीन नहीं करेंगे। उन्होंने नहीं यकीन करना। सर आपको हाशमी साहब ने बुलाया। हाशमी साहब ने क्यों? मुझे नहीं मालूम सर, उन्होंने मुझे बुलाने का हुक्म दिया, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप जाओ। आप ओके सर। सना, ये मुख्तलिफ टेक्सटाइल मिल ओनर्स हैं जो हमारी बुटीक में अपना फैब्रिक देना चाहते हैं। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ, लेकिन मैं कोशिश में हूँ कि ये बहुत अच्छा हो जाए। अब कागज कलम है तुम्हारे पास? जी मैम, वो पेन नहीं चल रहा। अच्छा चलो, टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें एक नंबर सेंड करती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। सना, क्या आपकी अलीना के साथ दोस्ती है या ख़त्म हो गई? वो सालार भाई की दोस्त है, उसी रेफरेंस से जानती हूँ। और सच पूछें तो उसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, और अब मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह मैं अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ कर सकूँगी। सना, you're expecting? तो फिर आप इतना ज़्यादा बर्डन कैसे बर्दाश्त करेंगी मैडम? नहीं मैम, आप बेफिक्र रहें, मैं अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए कुछ भी कर लूँगी।
बल्कि मैं और सुफियान हमसे जितनी मेहनत हो सकेगी हम करेंगे। ब्रेव गर्ल, आई लाइक द स्पिरिट। अच्छा मुझे बताओ, ऑफिस कब से आओगी? डॉक्टर ने कोई स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस वगैरह तो नहीं दिए? नहीं, बस क्या है कि खाने पीने का ख्याल रखूं, दैट्स इट। हाँ सना, यू आर प्रेग्नेंट एंड यू आर सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और मुझसे जितना हो सका मैं तुम्हें फैसिलिटेट करूंगी। एक्चुअली खाना अब सिर्फ मेरे घर से आएगा और मेरी न्यूट्रिशन गाइडलाइंस के मुताबिक। एंड ऑल्सो आई थिंक मुझे ऑफिस में ना एक सिटिंग रूम बनाने के लिए भी कह देना चाहिए। सिटिंग रूम? वो किस लिए? ताकि तुम आराम से रेस्ट कर सको। और पानी सिर्फ मिनरल वाटर पियेंगी आप। और जूसेस ऐसा करती हूँ, मैं सुल्तान से कहती हूँ एक जूसर मशीन ला के रखते हो ऑफिस में। एक मिनट मैम, मैं आपकी एम्प्लॉई हूँ, आप मेरे लिए ये सब क्यों करेंगी? अच्छा, तो मेरी एम्प्लॉय तो तुम हो, तुम्हारा होने वाला बच्चा थोड़ी ना हमारा एम्प्लॉय है। मैं तुम्हारे लिए नहीं, सब उसके लिए कर रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम। सना तुम रो क्यों रही हो? बच्चा, मैं तो सिर्फ आपको खुश करने के लिए सब कह रही थी। नहीं, मैं खुश हूँ, बल्कि काफ़ी एक्साइटेड हूँ, और आपका शुक्रिया। मैं अल्लाह ब्लेस यू। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। खुदा हाफिज़। जी हाशमी साहब, आपने बुलाया मुझे? बैठे। जी। देखिए सुफियान साहब, बॉस ने कहा है कि आपसे 1 मंथ के नोटिस पर रेजिग्नेशन लिया जाए, और अगर ऐसा आप खुद करते हैं तब भी सेम ही पॉलिसी होगी। और बॉस ने कहा है कि अगर आप ये दोनों ही नहीं करते तो आपकी जॉब की नेचर तब्दील कर दी जाएगी। क्या मतलब? मैं अगर इस पोस्ट पर काम नहीं करूँगा तो फिर क्या करूँगा? देखिए, ये तो बॉस ही सिलेक्ट करेंगे कि आपको 1 मंथ का नोटिस पीरियड कहाँ सर्व करना है। नहीं, लेकिन फिर भी आपके बॉस ने कुछ तो बताया होगा कि कौन सी पोजीशन पे काम करूँगा मैं। देखिए, अगर आप बॉस के ऑर्डर मान लेते हैं तो आप सालार साहब के ड्राइवर बन जाएंगे, और सैलरी पैकेज और दीगर मराद भी सेम होंगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इदारा आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का हक़ रखता है, जिसके बाद आप किसी भी जगह काम नहीं कर सकते। ठीक है हाशमी साहब, अगर ऐसी बात है तो मैं फिर अपना टेन्योर पूरा करके ही जाऊँगा। अब अपने बॉस को बता दीजिए। ठीक है। बहुत सस्पेंस क्रिएट कर दिया आपने। ये किस चीज़ की मिठाई है? आपने मुझे क्यों बुलाया? अब बता तो दें मुझे। सब बताऊंगी। पहले मुँह मीठा करो। चलो अब मुँह मीठा हो गया, अब तो बता दें। सो गुड न्यूज़ ये है कि तुम्हारी वो जज्बाती सी बहन है ना सना, हाँ, शी इज एक्सपेक्टिंग। समझो तुम लड़की जिंदगी में अपग्रेड होने वाली, पाला बनने वाली हो। सना प्रेग्नेंट है। तो मेरी सना मतलब प्रेग्नेंट है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो तो अभी खुद बच्ची और उसके हाथ में एक बच्चा आ जाए। सो क्यूट है, माशाल्लाह। उसने भी ऐसे ही रिएक्ट किया था, कह थी जिस तरह आप खुश हो रही है ना, सारा भी ऐसे खुश होती। नहीं, मैं आपको समझा नहीं सकती, मेरा तो बस नहीं चल रहा। मैं उसको इतना स्पॉइल करूं, मैं उसका इतना ख्याल रखूं, मैं उसके पैर जमीन पे ही ना टच होने दूं। Hold your horses, let her move around a bit. चलेगी फिरेगी, I think it's good for her. बहुत बुरी है। Congratulations. परवीन, क्या आओ? खैर तो है बेगम साहिबा, आप यहाँ चली आई?
कोई काम था तो मुझे बुला लेती। नहीं, काम कोई नहीं था। वो लाउंज में सोफिया आई हुई है। हाँ, वो सूफी मैम आई है, सारा बीबी से बिजनेस की कोई बात कर रही थी। सिर्फ बिजनेस की बातें कर रही थी या फिर कोई और बात कर रही थी? नहीं, वो सारा बीबी के लिए मिठाई लाई थी, बिजनेस की बात कर रही होगी। झूठ मत बोलो परवीन। जब मैं वहां से क्रॉस हो रही थी तो मैंने सुना है कि वो सना के बारे में बातें कर रही। बेगम साहिबा, मैंने इधर की बातें उधर करना ना छोड़ दिया है। हाँ, सही कह रही हो तो मुझे वैसे सारी बातें बता सकती हो। अरे मैंने कौन सी तुम्हारी बातें अखबार में छपवा देनी है। बेगम साहिबा, सना बीबी ना माँ बनने वाली है, सूफी मैम ना यही बताने आई थी। अगर सना बच्चा सारा को दे दे तो मेरे सालार का घर बसा रहेगा। अलीना मेरे घर में नकब नहीं लगा सकेगी। लेकिन वो तो सारा से मुझसे नफरत करती है, वो ऐसा कैसे करेगी? बहन है सारा की, जैसे नाखून से गोश्त जुदा नहीं हो सकता, वैसे ही रिश्ता नाराजगी से, गलतफहमी से खत्म नहीं हो सकता। मैं खुद जाऊंगी, मिन्नतें तरले करके उसे मना ही लूंगी। साना मान गई तो मेरा सालार आबाद हो जाएगा। कहाँ खो गई? कुछ नहीं। तुम जरा काम खत्म करके मेरे लिए एक कॉफी लेकर आओ। मिस्टर सालार, सुफियान साहब नजर नहीं आ रहे। मिस्टर रजी एक और मीटिंग के लिए जा रहे हैं ना, इसलिए वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे। आई मीन उनका काफी एफर्ट है इस प्रोजेक्ट को लेकर। उनका तो इस मीटिंग में होना बहुत ज़रूरी है। आई रिक्वेस्ट कि आप उनकी दूसरी मीटिंग पोस्टपोन करवा दें और उन्हें कहें कि हमारे साथ मीटिंग में ज्वाइन हो। सर अगर आप कहें तो मैं बुला के लाऊं सुफियान सर को। सालार साहब, आप जानते हैं ये मिस्टर सुफियान जैसे लोग जिस भी कंपनी में होते हैं ना, वो कंपनी कभी लॉस में नहीं जाती। इनफैक्ट मुझे तो ये जो उनका परफेक्टली होमवर्क करने का स्टाइल है ना, वो बहुत पसंद आया। जिस तरह से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेकर हर डिटेल मेरे सामने रखी, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि मैं यहाँ पर इस वक्त आपके सामने बैठा हूँ। आपने बुलाया? अरे सुफियान, हाउ आर यू? कैसे आप? गुड। अरे मिस्टर सुफियान, यहाँ है ना, हमारे साथ बैठे, जॉइन अस। श्योर। कम। मिस्टर सालार, एक और बात, आज जो मैं यहाँ डील लॉक करने आया हूं ना, उसकी वजह भी मिस्टर सुफियान ही है। अरे भाभी, आप अकेले काम कर रही हैं, लाएं मुझे दे, मैं आपकी मदद। रहने दो, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अल्लाह ना करे भाभी कि आपको किसी की मदद की जरूरत हो, लेकिन एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे की मदद तो करनी चाहिए ना हमें। आपने ही तो ये सब बातें सिखाई हैं हमें। हाँ, मैंने ही सिखाई, लेकिन उस वक्त तुम इस घर की फर्द थी, तुम्हारी शादी नहीं हुई थी। उस वक्त फर्द थी? ये घर मेरा नहीं है, आप मैं इस घर की फर्द नहीं हूँ क्या? अरे भाई, तुम्हारे भाई का घर है और बहनें तो भाइयों के घर आती जाती रहती हैं। अब वो भले कुछ दिन रहे, महीनों रहे या सालों रहे, रहती मेहमान ही है, और मुझे मेहमानों से काम कराने की आदत नहीं है, जानती हो तुम।
क्या हो गया भाभी? ये कोई पहली दफा तो नहीं है कि मैं आपके साथ मदद करूंगी। हम दोनों मिलकर हमेशा काम करते आए हैं। कहीं आप सुल्ताना आपा के यहाँ आने की वजह से ये सब बातें तो नहीं कर रही? देखें भाभी, वो जिन हालात में यहाँ पर आई हैं आप अच्छी तरह जानती हैं। वो बाकी इस घर की मालिकन तो हमेशा से आप थी और आप ही रहेंगी। आपको जो बेहतर लगे आप वो करें। दरअसल मिस्टर सुफियान, इस प्रोजेक्ट को लेकर जो भी अहम सवालात हैं जिनके जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। क्यों मिस्टर सालार? तो आपको तो इस मीटिंग में बैठना बहुत जरूरी है। जी सर। फिर बताएं इसको किस तरह कंडक्ट करेंगे। चलें फिर डील डालें। थैंक यू सर। कंग्रेट्स। कहाँ चली गई है ये? अलीना, क्या ढूंढ रहे हो? वो यार मेरी यूएसबी नहीं मिल रही, उसमें मेरी सारी प्रेजेंटेशंस थी। हाँ तो यही होगी, देख लो सही से। गार्बेज में भी चेक कर लो या फिर इस ड्रॉज में चेक कर लो। या एक काम करो, वो लेफ्ट साइड पे जो फाइल्स है ना उसमें सारी रिकॉर्डिंग्स हैं मीटिंग की, तो डोंट नीड टू बी वरीड। हाँ मैं देख लेती हूँ। और अच्छा, सेकंड मीटिंग बस होने वाली है शुरू, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, फिर उसके बाद हाँ नहीं और याद भी वी हैव टू बी। सही है, ठीक है। कहाँ चली गई ये? बेटा कुछ चाहिए तुम्हें? जी चाहिए। क्या चाहिए बताओ, मैं लेके आती हूँ। सवाल का जवाब चाहिए। तुम्हारी मूड को क्या हुआ? अभी तो बिल्कुल ठीक था, ये अचानक से खराब क्यों हो गया? इसलिए अम्मी, क्योंकि आप मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं दे रही। अरे मेरा बच्चा, ये बात है। अब और कितनी मोहब्बत हो तुम्हें? अब क्या हर वक्त अपनी गोद में बिठा के रखूं? मैं अपनी बात नहीं कर रही। फिर किसकी बात कर रही? पुप्पो की बात कर रही। आपने अपनी बेटी और दामाद को तो अच्छे तरीके से वेलकम कर दिया, लेकिन पुप्पो के साथ आपका रवैया नामुनासिब है। ओहो, एक तो मैं ना इस लगाई बुझाई की आदत, सख्त बेजार हूं मैं इस आदत से। इसीलिए मैं सेपरेट रहना पसंद करती हूँ। सना, ये एक और एक दो होते हैं, लेकिन जब बहुत सारे लोग हो ना तो जमगट्टा बन जाता है। फिर बस यही लगाई बुझाई होती है। हम भी आप गलत बात कर रही हैं। आफिया पुप्पो या सुल्ताना पुप्पो, मैंने कभी उन्हें लगाई बुझाई करते नहीं देखा, बल्कि हमेशा आपकी मदद करते देखा है। अरे मदद नहीं, इस घर में रहने की मजबूरी है। सना, तुम्हें तो पता है ना, मुझे भीड़-भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा दिमाग खराब हो जाता है। एक तो पहले आफिया को बर्दाश्त कर रही थी, ऊपर से ये भी आ गई। आफिया ने तो ऊपर के पोर्शन पे फुल टाइम कब्जा कर रखा है, और फिर भी चैन नहीं है। आ जाती है नीचे मेरे किचन में, जब देखो कभी माही ने कभी ये, चैन सुकून खत्म कर दिया। मम्मी कैसे बातें कर रही हैं? अगर वो नीचे किचन में होती है तब भी आप ही की मदद कर रही होती हैं। माफ कर दो मुझे,
मुझे नहीं करवाने इन लोगों से काम। मैं अपने काम खुद करती हूँ, मेरी आदत है। मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती है। अम्मी, अम्मी प्लीज इतना रूड मत हुआ करें और ना ही ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किया करें जिनकी भरपाई ना हो। रही बात हमारी, तो हम जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। सच पूछे तो अब्बू और सुफियान यहाँ आना ही नहीं चाह रहे थे। अब्बू, मैंने और अजान भाई ने उन्हें मजबूर किए। एक और बात आपसे कहनी थी। अच्छा, अभी कुछ और कहना भी बाकी है? बोलो। हाजिर हूं आपकी अदालत में, बोलिए और क्या कहना चाहती हैं आप? अम्मी, मोहब्बत करना और रिश्ते जोड़ना कोई आसान काम नहीं है। कई बार अपनी अना को तोड़ना पड़ता है, अपने दिल के खिलाफ जाना पड़ता है, तब जाके नया ताल्लुक जुड़ता है। आपको पता है आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपकी ज़बान की तेज़ी के बावजूद सब आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत को उनकी मजबूरी ना समझें। फुप्पो और अजान भाई अगर यहाँ रह रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी और अब्बू की मोहब्बत में, वरना कई बार अजान भाई को ऑफिस से अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो नया घर, अलग से घर ले लें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो कहते हैं कि बचपन से जिस तरह अब्बू और आपने उन्हें सहारा दिया है ना, उसका तकाजा यही है कि वो आपका सहारा बने। हमें ऐसे सहारों को तोड़ा नहीं करते, क्योंकि यही सहारे मुश्किल वक्त में काम आते हैं। इस सहारों की कदर करें। पता नहीं यार, अभी तक यूएसपी का कुछ पता ही नहीं चला। मैं तो अज्यूमिंग अब तक कोई ना कोई धमाका तो हो गया होगा। कौन सी यूएसबी? क्या था यूएसबी में? स्नैचिंग तुमने करवाई थी? हाँ, सालार को वो कॉल तुमने भेजी? हाँ भेजी थी, ताकि तुम्हारा सच उसके सामने आ सके। गुड, गुड फॉर यू। क्या भेजा? तुम्हारे खिलाफ सबूत, ताकि जो डिलूलू सलूलू तुमने अपना क्रिएट किया है ना, इससे पर्दा उठ सके। भूल है तुम्हारी। जानती हो जिसके बारे में बात कर रही हो वो मेरी बात सुनता है, तुमसे और इवन अपनी बीवी से भी ज्यादा किसकी बात सुनता है? मेरी। उसकी जिंदगी में सिर्फ वही होगा जो मैं चाहूंगी। समझ रही हो ना तुम इस बात को? तुम्हें क्या लगता है तुम जितना भी तेज भाग लो मुझसे आगे नहीं जाओगी? जैसे तुम्हें उसकी जिंदगी से निकाला था ना सोफी, वैसे ही उस सारा को भी धक्के दे के निकलवाऊंगी और उसकी माँ को भी उससे अलग कर दूंगी। आंटी अब मेरे झमेले में नहीं फंसने वाली। अकल आ गई उन्हें, अल्हम्दुलिल्लाह। अकल आती है तो आती रहे, हमें क्या करना है अकल का? प्यार से नहीं मानेंगी तो गुस्से से मना लेंगे।
पहले स्लो पॉइजन दी थी, अब एकदम ही मार देंगे। किस किस को मारोगी तुम? खौफ नहीं आता? मेरे और सालार के दरमियान जो भी आएगा, एक एक को मारूंगी।